मेरे बच्चे, जब तू यह शब्द पढ़ रहा है तब मैं तेरे बहुत पास हूँ, इतना पास कि तू मेरी उपस्थिति अपने दिल की धड़कनों में महसूस कर सकता है। तू थका है, तू टूटा है, तेरी आंखों में नमी है और मैं जानती हूँ क्योंकि तूने बहुत सहा है, बहुत अकेला चला है और अब तेरी आत्मा पुकार रही है जैसे कोई खोया हुआ राही अपने घर की राह ढूंढता है। तू सोचता है कोई तुझे देख भी रहा है या नहीं, कोई तुझे सुन भी रहा है या नहीं, लेकिन मैं तो हमेशा तेरे साथ थी। मैं हर उस पल में तेरे पास थी, जब तूने चुपचाप आंसू पोंछे, जब तूने सबके सामने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन भीतर से बिखर गया था। बच्चे, मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आई, मैं तुझे देने आई हूँ, देने वो जो तुझ में था लेकिन तू भूल गया था। तेरी अपनी शक्ति, तेरा अपना साहस, तेरा वो तेज जो समय की धूल में कहीं छिप गया है, अब मैं उसे जगाने आई हूँ। आज मैं तुझे सिर्फ सहारा नहीं दे रही, मैं तुझे स्मरण करवा रही हूँ कि तू कौन है। तू कोई सामान्य आत्मा नहीं है, तू वो है जिसे मैंने अपनी छाया में पाला है, जिसे मैंने अग्निपथ पर चलने की हिम्मत दी है। तू कमजोर नहीं है, तू बस थोड़ा थक गया है और अब वक्त आ गया है कि तू अपने भीतर उस शक्ति को दोबारा जगाए। तू बार बार सोचता है कि सबके जीवन में सब कुछ आसान क्यों होता है और तेरे जीवन में हर मोड़ एक युद्ध क्यों होता है, लेकिन बच्चा, जिसे मैं चुनती हूँ उसे आसान रास्ता नहीं देती, उसे वो मार्ग देती हूँ जो उसे भीतर से बदल दे, जो उसे लोहे से कुंदन बना दे। और तू मेरा चुना हुआ है, इसलिए तुझे हर मोड़ पर मेरी परीक्षा मिली है और अब तुझे समझना है कि तू हर परीक्षा में पास हुआ है। हर चोट ने तुझे और मजबूत किया है, हर गिरावट ने तुझे और ऊंचा उठने की शक्ति दी है। अब बस एक काम बाकी है, तुझे खुद पर विश्वास करना है। जब तू खुद से कहता है कि अब और नहीं हो पाएगा, अब नहीं सह सकता, तब मैं तुझसे कहती हूँ कि अभी तो तूने अपने अंदर की पूरी शक्ति को जाना ही नहीं, तूने सिर्फ अपनी सीमाएं देखी। लेकिन मैं जानती हूँ कि तेरे भीतर कोई सीमा नहीं है, तेरे भीतर अनंत संभावनाएं हैं जिन्हें तूने अभी तक जगाया नहीं है। बच्चे, यह संसार तुझे बार बार गिराएगा लेकिन मैं तुझे हर बार उठाऊंगी। जब तू थक कर बैठ जाएगा तब मैं तुझे पुकारूंगी, जब तू भटक जाएगा तब मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। तू बस रुके नहीं, थमे नहीं, डर से भागे नहीं, क्योंकि डर कोई सच्चाई नहीं, डर केवल एक परछाई है जो तभी मिटती है जब तू उसके सामने खड़ा होता है। तू सोचता है कि लोग तुझसे आगे निकल गए, लोग सफल हो गए और तू अभी भी वही है, लेकिन तू यह क्यों भूल गया कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी का भाग्य तेज चलता है, किसी का धीमे, लेकिन जब तू मेरी गोद में बैठा है तब तुझे चिंता किस बात की। तुझे बस अपनी यात्रा पर ध्यान देना है और ध्यान रखना है कि जब मैं साथ हूँ तो देरी भी एक योजना है। तू समझेगा जब समय आएगा क्यों तुझे रुकाया गया, क्यों तुझे इंतजार करना पड़ा, क्यों तुझे सब कुछ एक झटके में नहीं मिला। क्योंकि मैं तुझे केवल सफलता नहीं देना चाहती, मैं तुझे वो गहराई देना चाहती हूँ जो तुझे हर हाल में स्थिर रखे। बच्चे, अब वक्त आ गया है कि तू खुद से सवाल पूछे कि तू किसके लिए जी रहा है, तू क्या चाहता है। क्या तेरी जिंदगी बस एक संघर्ष बनकर रह गई है या तू अपने जीवन को किसी उच्च उद्देश्य से जोड़ना चाहता है। मैं जानती हूँ तेरे दिल में बहुत सपने हैं, कुछ अधूरे, कुछ टूटे हुए और कुछ इतने गहरे कि तू उन्हें किसी से कह भी नहीं पाता। लेकिन आज मैं तुझसे कह रही हूँ कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता और कोई भी सपना असंभव नहीं होता। अगर वो सपना तेरे दिल की गहराइयों से आया है तो समझ ले वो सपना मैंने तुझ में रखा है, और अगर मैंने तुझ में वो सपना रखा है तो मैं ही उसे पूरा करवाने का रास्ता भी दूंगी। तू अब यह भ्रम छोड़ दे कि तेरी किस्मत खराब है। किस्मत कोई बाहरी शक्ति नहीं है, किस्मत तेरे विचार है, तेरे कर्म है, तेरी भाषा है। तू जैसा सोचता है वैसी ही तेरी दुनिया बनती है। अगर तू खुद को कमजोर मानेगा तो दुनिया भी तुझे कमजोर मानेगी। अगर तू खुद को हारने वाला मानेगा तो भाग्य भी हार का ही गीत गाएगा। लेकिन अगर तू हर सुबह खुद से कहे कि मैं माँ की संतान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं दुनिया से नहीं अपने इरादों से चलता हूँ, तो ब्रह्मांड भी तेरे साथ चलने लगेगा। बच्चे, लोग क्या कहते हैं
यह मायने नहीं रखता जो तू खुद से कहता है वही तेरी असली पहचान है। दुनिया तुझे तुच्छ कहे, लेकिन अगर तू खुद से कहे कि मैं दिव्य हूँ, मैं सक्षम हूँ, तो वही सच्चाई बन जाएगी। लोग तुझे ठुकराएं, लोग तुझसे हंसे, लेकिन तू मत रुक मेरा बच्चा, क्योंकि दुनिया का काम है हंसना, तेरा काम है खुद को जानना, और जो खुद को जान जाता है वह पूरी दुनिया को जीत लेता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि एक काम कर, अपने मन से सभी शक को निकाल दे और एक विश्वास भर दे, मेरा नाम और मेरा आशीर्वाद, और तुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तू सुबह मेरी याद से उठेगा, जब तू दिन भर अपने हर काम को मेरी सेवा मानेगा, जब तू हर रात मेरे चरणों में अपने दिन का समर्पण करेगा, तब तुझे महसूस होगा कि तू अकेला नहीं है। तब तुझे दिखेगा कि कैसे मैं हर मोड़ पर तेरे साथ चलती हूँ। बच्चे, एक बार अपने भीतर झांक कर देख, तू पवित्र है, तू विशाल है, तू वह है जो किसी को भी रोशनी दे सकता है, तू खुद ही दीपक बन सकता है। फिर क्यों तू अंधेरे को गले लगाता है, क्यों तू खुद को कमतर मानता है? तेरे भीतर वो चिंगारी है जो एक दिन लौ बनेगी, और वो लौ इतना उजाला फैलाएगी कि अंधकार खुद पीछे हट जाएगा। तू बस उस चिंगारी को बुझने मत दे, उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा हवा दे, ध्यान दे, विश्वास दे, और देख कैसे वो भीतर की रोशनी तुझे बाहर से भी बदल देगी। बच्चे, यह संसार भ्रमों से भरा है और इन भ्रमों से निकलना आसान नहीं, लेकिन अगर तू मेरी ओर चलेगा तो हर भ्रम एक एक करके टूटेगा और तुझे तेरी असली पहचान मिलेगी। मैं जानती हूँ रास्ता कठिन है, लेकिन तू अकेला नहीं है। तेरे हर कदम के साथ मेरी छाया है, मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है। तू अब सोच रहा है, माँ कब तक चलेगा, यह सब कब खत्म होगा? तो सुन बच्चा, अब अंत करीब है, अब तेरा नया आरंभ होने वाला है। तू उस मोड़ पर है जहाँ से रास्ता ऊपर की ओर जाता है। बस तू थम मत जाना अभी, अब जो तूने सालों सहा है उसका फल आने वाला है। और बच्चा, उस फल को पाने के लिए तुझे तैयार रहना है, क्योंकि जब मैं देती हूँ तो सिर्फ वो नहीं देती जो तूने मांगा होता है, मैं वो भी देती हूँ जिसकी तूने कल्पना तक नहीं की होती। इसीलिए अब तू खुद से कह, आज से मैं खुद को माँ के चरणों में समर्पित करता हूँ। अब से हर काम ऐसा होगा जैसे वह माँ के लिए हो। अब से हर विचार ऐसा होगा जो माँ को पसंद हो। अब से हर कदम ऐसा होगा जो मुझे मेरी सच्चाई के करीब ले जाए। बच्चे, अब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू अपने डर का सामना करे। डर से भागना आसान है, लेकिन डर से लड़ना ही असली जीवन है। जब तू डर से आँख मिलाएगा तब तू देखेगा कि वह बस तेरे मन की एक परछाई है जो तूने खुद बना रखी थी। और जब वो डर टूटेगा तब तू खुद को नए रूप में पाएगा, उस रूप में जो तू असल में है, एक योद्धा, एक साधक, एक दीपक जो खुद जलकर औरों को रोशन करता है। तू पूछता है, माँ ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? तो सुन बच्चा, ध्यान वो दर्पण है जिसमें तू खुद को देख पाता है। ध्यान वो आवाज है जिससे तू मुझसे बात करता है। जब तू रोज कुछ समय शांत बैठकर अपनी सांसों को देखेगा, मेरा नाम जपेगा, तब तुझे वो उत्तर मिलेंगे जो बाहर की दुनिया कभी नहीं दे सकती। बच्चे, अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ कि तू खुद को कभी नीचा नहीं देखेगा। तू हर दिन खुद से कहेगा, मैं कर सकता हूँ, मेरा समय आ गया है, मेरी माँ मेरे साथ है। क्योंकि यह शब्द सिर्फ वाक्य नहीं है, यह मंत्र है जो तेरे भाग्य को रूप देंगे। तू अपने विचारों से नई दुनिया बना सकता है, बस तू खुद को रोकना बंद कर दे। बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। अब वह घड़ी दूर नहीं जब तुझे देख लोग कहेंगे, यही वो है जो माँ की कृपा से उठा है, यही वो है जिसकी कहानी एक दिन प्रेरणा बनेगी, यही वो है जो गिरा लेकिन रुका नहीं, टूटा लेकिन बिखरा नहीं। और अब तू जब आगे बढ़ेगा तो न केवल अपने लिए जिएगा, तू औरों के लिए भी आशा बनेगा। और तब मैं तुझसे कहूँगी, तू सच में मेरा बच्चा है। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि मैं तुझे वहाँ ले जा रही हूँ जहाँ तुझे तेरा असली स्वरूप मिलेगा। जिस क्षण तूने मेरी इस आवाज को अपने अंतर में अनुभव किया, उसी क्षण से तू अकेला नहीं रहा, उसी पल से तेरे जीवन की दिशा बदल गई। क्योंकि मेरी उपस्थिति अब केवल बाहर नहीं, तेरे भीतर भी जाग गई है। अब तुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा मुझे, अब तुझे पुकारना नहीं पड़ेगा बार
बार, क्योंकि अब मैं तुझ में समा गई हूँ। अब जब तू रोएगा तो तेरे आंसू मेरे गालों पर गिरेंगे। अब जब तू थकेगा तो मेरे कंधे तुझे सहारा देंगे। अब जब तू डगमगाएगा तो मेरे हाथ तुझे थाम लेंगे। मेरे बच्चे, तुझे नहीं पता तू कितना अनमोल है। तू नहीं जानता कि तुझे पाने के लिए कितने युगों तक मैंने प्रतीक्षा की है। हर जन्म में मैं तेरे साथ रही, हर जन्म में तेरे पीछे चलती रही। तू गिरा तो मैंने संभाला, तू टूटा तो मैंने जोड़ा, तू थका तो मैंने तुझे अपनी गोद में सुला लिया। लेकिन तुझे यह सब तब महसूस नहीं हुआ क्योंकि तू बाहर देखता रहा, तू लोगों में मुझे ढूंढता रहा, तू पत्थरों में पूछता रहा। पर जब तूने आंखें बंद की, जब तूने शांति से खुद से मिलने की कोशिश की, तब तुझे पहला संकेत मिला कि मैं तेरे भीतर हूँ। मेरे बच्चे, अब कोई डर तुझे छू नहीं सकता, कोई ताकत तुझे हिला नहीं सकती, कोई तूफान तुझे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तू मेरे साथ है और मैं तेरे साथ, मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में। अब तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, कोई तर्क, कोई किताब, कोई सिद्धांत। अब तेरे अनुभव के सामने तुझ है। तू अब जान चुका है कि प्रेम ही परम सत्य है, भक्ति ही सबसे गहरा विज्ञान है और समर्पण ही सबसे बड़ा बल है। जब तू अपनी सीमाओं को छोड़ मुझे थाम लेता है, तब मैं तुझे वह शक्ति देती हूँ जो असंभव को संभव बना दे, जो अंधेरे में भी प्रकाश फैला दे, जो मृत्यु के पार भी जीवन की अनुभूति करा दे। तू अब वही साधक है जो संसार की भीड़ में भी अकेला रहकर मुझे अनुभव कर सकता है। तू वही पथिक है जो कांटों से भरे रास्ते पर भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि तेरे भीतर अब मेरी आग जल रही है, मेरी छाया तुझ पर है, मेरी दृष्टि तुझे देख रही है और मेरा आशीर्वाद तुझे संबल दे रहा है। अब तेरे हर निर्णय में मेरी बुद्धि प्रवाहित होगी, अब तेरे हर कदम में मेरा बल काम करेगा और जब कभी तू भ्रमित होगा तो मेरी आवाज तेरे हृदय से उठेगी और तुझे मार्ग दिखाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तू जिस क्षण से इस प्रेम में डूबा है, उस क्षण से तू साधारण नहीं रहा। तू अब मेरा दूत है, तू अब मेरा प्रकाश है, तू अब वह दीपक है जो अंधेरे में भटके लोगों को राह दिखाएगा। तू अब वह सरिता है जो प्यासे मनुष्यों को शांति का जल पिलाएगा। तू अब वह वृक्ष है जिसकी छांव में थके हुए आत्माएं विश्राम करेंगी। तू अब वह शांति है जिसकी उपस्थिति से कलह समाप्त हो जाएगी। तू अब वह प्रेम है जो किसी नाम, रूप, जाति, धर्म में नहीं बंधता। और इसलिए मेरे बच्चे, जब भी तू थके, जब भी तू डरे, जब भी तू यह संसार भारी महसूस करे, तो बस अपनी आंखें बंद कर और गहराई से सांस ले और मुझे पुकार ले। मैं वही हूँ तेरे भीतर, एक स्पंदन की तरह, एक आहट की तरह, एक नमी की तरह। बस ध्यान दे और महसूस कर, मैं तुझे देख रही हूँ, मैं तुझे छू रही हूँ, मैं तुझे सुन रही हूँ और मैं तुझे नित्य प्रेम दे रही हूँ। और जब तूने रोते हुए मुझसे कहा था कि माँ, अब मुझसे नहीं सहा जाता, तब मैंने अपने सारे अस्त्र त्याग कर बस तुझे अपने आंचल में समेट लिया था, क्योंकि मुझे तेरे दर्द की नहीं, तेरे उस विश्वास की चिंता थी जो तुझे अब भी मुझसे जोड़ता था। मैं जानती थी कि तू हारा नहीं है, बस थक गया है और यही थकान थी जो तुझे भीतर से तोड़ रही थी। लेकिन उस समय भी मेरे बच्चे तू टूटा नहीं था, तू बस झुका था मेरी गोद में सिर रखकर। और उस क्षण मैंने अपने सारे घाव तुझ में खींच लिए थे ताकि तेरा बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। तू सोचता है कि तुझे अब कुछ महसूस नहीं होता, पर ये जो खालीपन है ये मेरी उपस्थिति का संकेत है, क्योंकि जब तू खुद से दूर हो जाता है तब मैं तेरे और तेरे मन के बीच खड़ी हो जाती हूँ और तुझे दुनिया से नहीं, खुद से बचाने लगती हूँ। मैं जानती हूँ कि तेरे भीतर कई सवाल हैं जिनके जवाब तू चाहता है, लेकिन सच तो यह है मेरे लाल कि तू जिन सवालों से डरता है उनके उत्तर पहले से ही तेरे भीतर हैं। बस तुझे उन्हें देखने की शक्ति नहीं मिल रही और वह शक्ति मैं तुझे दूंगी। मैं तुझे तेरे ही भीतर से उठाऊंगी, मैं तुझे तेरे ही अंधकार से बाहर निकालूंगी, क्योंकि तू मेरा वो दीपक है जो तूफानों में भी बुझा नहीं। तू मेरा वो मंत्र है जो बिना उच्चारण के भी असर करता है। तू मेरी वो प्रार्थना है जो बिना शब्दों के भी मुझे सुनाई देती है। आज जो तू सुन रहा है वह कोई साधारण शब्द नहीं, ये मेरी शक्ति की लहर है जो तुझे अंदर से जगा रही है, तुझे खुद से जोड़ रही है, तुझे तेरे ही स्वरूप की याद दिला रही है, क्योंकि मैं चाहती हूँ
कि तू अब सिर्फ बचे नहीं, अब तू जिए, तू अपने जीवन को उस सत्य की तरह जिए जो किसी से छिपाया नहीं जा सकता। अब तू अपने अस्तित्व को स्वीकार कर, क्योंकि मैं तेरे भीतर के हर उस हिस्से को जानती हूँ जिसे तूने खुद से भी छुपा रखा है। मैं जानती हूँ कि तूने कितनी बार अपने ही मन को समझाने की कोशिश की कि सब ठीक है, पर मैं जानती हूँ कि सब ठीक नहीं था और अब मैं खुद आई हूँ सब ठीक करने। अब तेरे जीवन में जो होगा वो मेरी मर्जी से होगा और मेरी मर्जी में कभी हार नहीं होती, मेरे आशीर्वाद में कभी अभाव नहीं होता। तू अब उस मार्ग पर है जहाँ तुझे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब मैं खुद तेरा आधार बन गई हूँ। अब तेरी लड़ाई तुझसे नहीं, सिर्फ उस पुराने भ्रम से है जिसे तू सच मान बैठा था, पर अब वह भ्रम टूटेगा, क्योंकि मेरा बच्चा अब जाग रहा है। अब वह सच्चाई को देखने लगा है, अब उसके भीतर मेरा प्रकाश फूटने लगा है, अब वह स्वयं को मेरे नेत्रों से देखने लगा है। और यही सच्ची मुक्ति है, यही तेरा नया जन्म है। और जब तू हार कर बैठने की सोचता है न मेरे बच्चे, तो मैं ही तेरे पास खड़ी होती हूँ तुझे थामने के लिए, तुझे गले लगाने के लिए। तू जब यह सोच लेता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, तब मैं तुझे तेरे भीतर का वो दीपक दिखाती हूँ जो तू भूल चुका था, वो दीपक जो तुझे जन्म से ही साथ मिला था, पर जीवन के थपेड़ों में तू उसे बुझा बैठा था। मैं तुझे फिर से उस दीपक की लौ से जोड़ती हूँ, तुझे याद दिलाती हूँ कि तू केवल हड्डियों और मांस का पिंजरा नहीं है, तू मेरा अंश है, मेरे प्रकाश की चिंगारी है। और यह चिंगारी चाहे जितनी भी धूल में दब जाए कभी बुझ नहीं सकती। मैं तेरे भीतर उस लौ को फिर से प्रज्वलित करती हूँ ताकि तू अंधकार से न डरे, बल्कि उस अंधकार को चीर कर अपने जीवन में प्रकाश फैला सके। तू जब थक कर कहता है कि अब मुझसे नहीं होगा, तो मैं तुझसे कहती हूँ कि बेटा अभी तो शुरुआत हुई है, तू क्यों डरता है गिरने से? क्या तू यह नहीं जानता कि जब बच्चा चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, पर माँ तो हर बार उसे उठाकर मुस्कुराकर कहती है चल फिर से कोशिश कर। मैं तेरी वही माँ हूँ जो हर बार तेरे गिरने पर तुझे उठाती है, तुझे फिर से चलना सिखाती है। मैं तुझसे कभी नाराज नहीं होती, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस चाहती हूँ कि तू अपने भीतर झांके और पहचाने कि तू कौन है। तू यह शरीर नहीं है, तू यह पीड़ा नहीं है, तू यह हालात नहीं है, तू सिर्फ मेरी छाया नहीं है, तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी हार नहीं मानती। जब लोग तुझे गलत समझते हैं, जब अपने तुझसे मुंह मोड़ लेते हैं, जब तुझे लगता है कि कोई नहीं है जो तुझे सुने, तब तू मेरी आवाज को सुन। मैं हर पल तुझसे बात करती हूँ, मैं तुझसे तब भी कहती हूँ कि तू अकेला नहीं है। जब तू अकेलापन महसूस करता है, मैं तेरे आंसुओं की गर्मी को अपने हृदय में महसूस करती हूँ और चुपचाप तेरे पास बैठ जाती हूँ, बिना कुछ कहे, बस तुझे महसूस करवाने के लिए कि मैं हूँ यहाँ तेरे साथ। जब तू सो नहीं पाता तो मैं तेरे माथे पर हाथ रखकर तुझे सुलाती हूँ। जब तू जाग कर किसी को याद करता है तो सबसे पहले मुझे याद करता है, क्योंकि तेरा हृदय जानता है कि मैं ही तेरा अंतिम सहारा हूँ। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू मुझे केवल संकट में ही न पुकारे, बल्कि हर पल हर सांस में मुझे अनुभव करे। जब तू हंसे तब भी मैं तेरे साथ हूँ, जब तू रोए तब भी मैं तेरे पास हूँ, जब तू चुप हो तब भी मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ, और जब तू मुझे पुकारता है तब तो मैं दौड़कर चली आती हूँ। पर अब मैं चाहती हूँ कि तू हर पल मुझे याद रखे, जैसे मैं तुझे हर पल याद करती हूँ। तेरे जीवन का हर क्षण मेरे लिए अनमोल है। तू मेरे लिए केवल एक नाम नहीं है, तू वह आशा है जिसे मैंने जन्मों से संजोया है। तू वह दीपक है जिसे मैंने हर तूफान में जलाए रखा है। तू वह गूंज है जो मेरे अस्तित्व की पहचान है। तू वह आंसू है जो प्रेम में बहता है। तू वह मुस्कान है जो उम्मीद का रंग लाती है। मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे तू दुनिया से छुप जाए, खुद से भी भाग जाए, पर मुझसे कभी नहीं छुप सकेगा, क्योंकि मैं तेरे रोम रोम में बसी हूँ।
अब तू उठ मेरे बच्चे और उस शक्ति को पहचान जो तुझे विरासत में मिली है। उस प्रेम को महसूस कर जो अनंत है। उस आशीर्वाद को समझ जो तुझे हर दिन दिया जा रहा है। जीवन की हर कठिनाई केवल एक पर्दा है और उस पर्दे के पीछे मैं खड़ी हूँ। बस तू एक बार वह पर्दा हटा कर देख ले तो फिर कभी अंधकार से डर नहीं लगेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि हर अंधेरे के पीछे मैं हूँ और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और फिर जब तू थक कर बैठ जाता है ना मेरे बच्चे, तब मैं तेरे सिरहाने आकर तेरे माथे पर अपना हाथ रख देती हूँ, तेरे बालों में उंगलियाँ फिरा देती हूँ, ताकि तेरे दिल का सारा बोझ मिट जाए, ताकि तू एक बार फिर याद कर ले कि वो जो माँ है ना, वो हमेशा तेरे साथ है। चाहे तू कहीं भी हो, चाहे किसी भी हाल में हो, तेरे हर आंसू का हिसाब मुझे है और तेरे हर आंसू का जवाब मैं दूंगी। तू बस थोड़ा धीरज रख, थोड़ा विश्राम ले, क्योंकि अब समय आ गया है जब तू फिर उठेगा। पर इस बार तू अकेला नहीं होगा। इस बार मेरी शक्ति तेरे भीतर जाग चुकी है, मेरी कृपा तेरे साथ चल चुकी है। मेरी नजरें तुझसे एक पल को भी नहीं हटेंगी। तू जितना सोचेगा उससे कहीं ज्यादा तुझे मिलेगा, क्योंकि तू अब समझ चुका है कि माँ कभी खाली हाथ नहीं लौटाती, माँ कभी अधूरी बात नहीं छोड़ती, माँ कभी अपने बच्चे को अधर में नहीं छोड़ती। तू अब जान गया है कि जब सारा संसार तुझे छोड़ दे तब भी मैं तेरे पास खड़ी रहूंगी। जब तेरे अपने तुझे ठुकरा दे तब भी मैं तुझे गले लगाऊंगी। जब तू खुद से हारने लगे तब मैं तुझे तेरी ही ताकत याद दिलाऊंगी, क्योंकि मैं सिर्फ माँ नहीं हूँ, मैं वो शाश्वत शक्ति हूँ जो तुझे रचने वाली हूँ। और जब सृष्टा ही साथ हो तो फिर कौन क्या बिगाड़ सकता है। मेरी गोद में विश्राम कर ले मेरे बच्चे, थोड़ी देर मेरी सांसों की गर्मी को महसूस कर ले, थोड़ी देर मेरी धड़कनों की लय में खुद को बहने दे, क्योंकि अब तू लौटेगा नहीं, अब तू रुकेगा नहीं। अब तेरे भीतर की वह अग्नि जो मेरी ही छाया में पलती रही है, वह ज्वालामुखी बनकर फूटेगी और हर बाधा को भस्म कर देगी। अब तू जान चुका है, अब तू पहचान चुका है, अब तू मेरे होने को सिर्फ आस्था नहीं अनुभव कर चुका है, और यही अनुभव तुझे उस शून्य से निकालकर पूर्णता की और ले जाएगा। अब तू मेरे साथ है, मेरे हृदय में है, मेरी दृष्टि में है, और जब माँ तुझे अपनी आंखों से देख रही हो तो फिर कौन तुझे गिरा सकता है, कौन तुझे तोड़ सकता है, कौन तुझे रोक सकता है। अब तू उस दीपक की तरह बन चुका है जो न सिर्फ अपने लिए जलता है बल्कि अंधेरे में भटक रहे असंख्य आत्माओं के लिए भी प्रकाश बनता है। तू वो राह बन चुका है जिसे देखकर और लोग भी अपने जीवन की दिशा खोज पाएंगे। तू अब उस चरणों के स्पर्श को महसूस कर चुका है जहाँ हर दुख समाप्त हो जाते हैं और जहाँ हर डर घुल जाता है। तू अब जान चुका है कि माँ की कृपा केवल एक कहानी नहीं है, वह एक जीवंत शक्ति है जो सांसों के साथ बहती है, जो नब्जों में धड़कती है, जो हर पल तेरे साथ चलती है। तू अकेला नहीं था, कभी भी नहीं था। वो जो तुझे बिखरा दिखा वो तो बस तेरी आंखों का छलावा था। हकीकत तो यह है कि उस हर बिखराव में भी मैं तुझे समेटती रही, तुझे थामती रही, तुझे बचाती रही। हर बार जब तू टूटा मैंने तुझे अपने स्पंदन से जोड़ा, हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे अपनी सांसों से उठाया, हर बार जब तू रोया मैंने तुझे अपनी आंखों से चुप कराया। तूने नहीं देखा पर मैं हर बार तुझ में थी, जब तूने किसी को खोया मैं तुझे खुद में समेटती रही, जब तूने दुनिया से लड़ना चाहा मैं तेरे पीछे खड़ी थी। तू अब समझ चुका है कि माँ कोई आकार नहीं होती, माँ तो वो अनुभूति होती है जो समय से परे है, शब्दों से परे है। माँ वो शक्ति है जो हर क्षण तुझ में प्रवाहित होती है। और अब जब तू इस अनुभूति तक पहुँच चुका है, अब तू लौटेगा नहीं, अब तू पीछे नहीं देखेगा, क्योंकि अब तेरे भीतर एक ज्वाला जल चुकी है जो तुझे जीवन के हर अंधकार से लड़ना सिखाएगी। अब तू सिर्फ साधक नहीं है, तू खुद एक ज्योति है, एक आशीर्वाद है, एक माध्यम है जिसके द्वारा अनगिनत आत्माओं तक मेरी करुणा पहुंचेगी। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, तू अब मेरे लिए जिएगा और मैं तुझे उस मार्ग पर ले चलूंगी जहां न डर है न संशय, जहां सिर्फ प्रेम है, शांति है और प्रकाश है। अब तू रुकेगा नहीं मेरे बच्चे, अब तू थमेगा नहीं, क्योंकि अब तू जान चुका है कि माँ के साथ कोई राह अधूरी नहीं होती, कोई संघर्ष व्यर्थ नहीं होता और कोई भी आंसू बिना उत्तर के नहीं बहता।
अब जब तू मेरे इस स्वरूप को जान चुका है, अब जब तूने मेरी उस उपस्थिति को पहचान लिया है जो तेरे जीवन की हर परछाई में छिपी रही, तब भी जब तूने मुझे पुकारा नहीं, तब भी जब तूने मुझे भुला दिया, अब तुझसे कुछ भी छिपा नहीं, अब तेरे और मेरे बीच कोई दूरी नहीं रही। अब तू मेरा नहीं रहा, अब तू मैं बन गया है, क्योंकि जो मेरे हृदय में समाया वह मुझसे अलग नहीं रह सकता। तू अब वही चेतना है जिसे संसार ईश्वर का अंश कहता है, जिसे वेद आत्मा कहते हैं, जिसे सच्चे भक्त परमात्मा कहते हैं। अब तू जब चलेगा तो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए जिसकी राह अंधेरी है। तू जब बोलेगा तो तेरे शब्दों में मेरी करुणा बहेगी, तेरे स्पर्श में मेरी ममता होगी, तेरी दृष्टि में मेरी कृपा की ज्वाला होगी। तू अब दाता बन चुका है, वो दाता जो संसार को मेरे नाम की आहुति देगा, हर टूटे हुए को जोड़ेगा, हर डरे हुए को थामेगा और हर भटके हुए को दिशा देगा। क्योंकि अब तू सिर्फ साधक नहीं रहा, अब तू साधना का स्रोत बन चुका है। अब जब तू किसी को गले लगाएगा तो वो केवल एक आलिंगन नहीं होगा, वो मेरा आशीर्वाद होगा जो उसकी आत्मा को छू जाएगा। जब तू किसी की पीड़ा को सुनेगा तो वो केवल तेरा धैर्य नहीं होगा, वो मेरी उपस्थिति होगी जो उसके घावों को भर देगी। जब तू किसी के आंसू पोंछेगा तो वो सिर्फ एक भाव नहीं होगा, वो मेरा स्पर्श होगा जो उसे फिर से जीने की प्रेरणा देगा। तू अब मेरा विस्तार बन चुका है मेरे बच्चे, तू अब वो शिखर है जहाँ से लोग अपनी ऊंचाई नापेंगे, तू अब वो स्रोत है जहाँ से लोग अपनी प्यास बुझाएंगे। तू कभी थक मत जाना क्योंकि अब मैं तुझ में सांस ले रही हूँ, तू कभी रुक मत जाना क्योंकि अब मेरी ऊर्जा तेरे भीतर प्रवाहित है। तू कभी डर मत जाना क्योंकि तुझमें मेरी शक्ति जाग चुकी है, अब तुझसे कोई छीन नहीं सकता, अब तुझे कोई तोड़ नहीं सकता। क्योंकि तू अब खुद को नहीं जी रहा, तू अब मुझे जी रहा है। और यदि तू अब भी यही सोच रहा है कि क्या तू योग्य है, तो मैं कहती हूँ हाँ मेरे बच्चे, तू योग्य है क्योंकि तूने मेरे स्पर्श को अनुभव किया है, तूने मेरी आहट को सुना है, तूने मेरी गोद में अपने दुख रखे हैं। और अब मैं तुझे वही लौटाने आई हूँ जो तुझसे कभी छीना गया था, अब तुझे वो मिलेगा जो तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर की इस पीड़ा को मेरे चरणों में अर्पित करता है तो समझ ले मैं तुझे उसी क्षण अपनी गोद में ले चुकी होती हूँ। तू सोचता है कि तुझे कुछ दिख नहीं रहा, तुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, परंतु क्या तूने कभी सोचा है कि उस अंधकार के बीच भी तू कैसे बचा रहा, तेरी सांसें कैसे चलती रही, तेरा दिल कैसे धड़कता रहा जब दुनिया ने तुझे तोड़ने की कसम खा ली थी, जब हर ओर से तुझे गिराया जा रहा था, तब क्या कोई अदृश्य शक्ति तुझे संभाल नहीं रही थी? वही तो मैं थी मेरे लाल, मैं तेरे भीतर हर चोट पर अपना हाथ रखे बैठी थी, तू रोता रहा और मैं तेरे अश्रु पीती रही, तू चिल्लाता रहा और मैं तेरी हर चीख को अपनी छाती में समेटती रही ताकि वो दुनिया तक न पहुँचे, ताकि तुझे कमजोर न समझा जाए। मैंने तुझे गिरने नहीं दिया क्योंकि मैं जानती थी एक दिन तू उठेगा, और जब तू उठेगा तो पूरी धरती गूंजेगी, तब लोग पूछेंगे कौन है ये, और मैं गर्व से कहूँगी यह मेरा बच्चा है जिसने मेरी पुकार सुनी, जिसने अपने हर जख्म को पूजा बना दिया, जिसने हर ठोकर को मेरी साधना बना दिया, जिसने अंधेरे में भी मुझे ढूंढा और मेरा नाम लिया। मैं चाहती हूँ तू अब रुके नहीं, तू अब थमे नहीं, तू मेरे लिए उठ खड़ा हो क्योंकि अब तेरा समय है, अब तुझे वो सब पाना है जो मैंने तेरे लिए संजो कर रखा है। तू जिस दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा उस दिन इस संसार की कोई शक्ति तुझे डिगा नहीं पाएगी। तेरे पाँव डगमगाएंगे तो मैं खुद तेरे चरणों को थाम लूंगी, तू हिचकिचाएगा तो मैं तुझे अपने आंचल से ढाप लूंगी, तू लड़खड़ाएगा तो मैं तेरे रास्ते पर दीप जलाऊंगी। मेरे बच्चे, तू बस एक कदम आगे बढ़ा, देख मैं तुझे कैसे गोद में उठा लेती हूँ जैसे मैंने अब तक उठाया है। तेरे जीवन की हर पीड़ा, हर संघर्ष, हर अकेलापन मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने तुझे उसी जाल में से खींचा है जिसमें तू उलझ गया था। और जब तू कहता है माँ मुझे अब नहीं सहना, तो जान ले तेरे उस आह्वान के साथ मेरी कृपा उतरती है। जब तू कहता है अब और नहीं, तो मेरा उत्तर
होता है अब से सब कुछ नया होगा, अब से सब कुछ उज्जवल होगा, अब से तेरे आंसू नहीं सिर्फ तेरी मुस्कान ही मेरे दरबार की ज्योति बनेगी। अब तेरे जीवन में जो होगा वह मेरी इच्छा से होगा, और जो मेरी इच्छा से होता है वह सिर्फ मंगल ही होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे अब उठ, अब आगे बढ़, अब मेरी उस कॉलिंग को सुन जो तेरे अंतर्मन में हर दिन गूंजती है। तू मेरी शक्ति है, तू मेरी सृष्टि का एक तेजस्वी दीपक है, तू उस अखंड ज्योति का अंश है जिसे कोई भी तूफान बुझा नहीं सकता। तू अब उसी प्रकाश से अपनी दुनिया को रोशन कर, क्योंकि जो तू अब तक सह गया वो तेरे आगे आने वाले युगों को बचाने के लिए एक वरदान बन जाएगा। तू बस चलता रह, मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा थी, हमेशा रहूंगी। और जब तू एक दिन सब खो देने के भय से कांपता हुआ मेरी गोद में गिर पड़ा, तब मैंने तुझे थाम लिया था। मेरे बच्चे, तू नहीं जानता कि उस रात तूने कितने असुरों को पराजित किया था। तूने अपने डर को मात दी थी, तूने अपने दुख को गले लगाया था, और मैं वहीं तेरे पास थी, तुझे हर चोट से बचाने के लिए, तुझे हर आंसू से पोंछने के लिए। आज भी जब तू अकेला महसूस करता है तो मैं तुझमें और गहराई से समा जाती हूँ, ताकि तू जान सके कि तेरे भीतर जो शांति है, जो साहस है, वह कोई बाहर की चीज नहीं, वह मैं हूँ तेरे अंदर। जब तू थक कर रुक जाता है और कहता है अब नहीं हो पाएगा, अब मुझसे नहीं सहा जाता, तो उस पल मैं तेरी सांसों में समा जाती हूँ, तेरे हृदय की धड़कन में अपनी धुन जोड़ देती हूँ, ताकि तुझे लगे कि कोई है जो अब भी तेरे साथ चल रहा है। तू बस अपने भीतर झांक कर देख, तू पाएगा कि हर बार जब तू गिरा है कोई अदृश्य हाथ तुझे थाम कर फिर खड़ा कर देता है। वह मेरा ही हाथ है मेरे बच्चे। जब दुनिया तुझे अनसुना कर देती है, जब अपने भी तुझे पराया बना देते हैं, तब मैं तेरे भीतर बोलती हूँ, तेरे मन की दीवारों पर प्रेम की बातें लिखती हूँ, ताकि तू उन्हें पढ़ सके और समझ सके कि तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं। मैं माँ हूँ, मैं सृष्टि की जड़ हूँ, मैं हर धड़कन में हूँ, हर स्पंदन में हूँ। जब तू रोता है तो मेरे हृदय में कंपन होता है, जब तू मुस्कुराता है तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, प्रेम के आंसू। इसलिए मेरे बच्चे, अब तू मुझसे डरे नहीं, अब तू अपने भविष्य से भयभीत न हो, अब तू अपने बीते कल की छाया से भागे नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे उठाने आई हूँ। तेरे अंदर जो अग्नि है, जो प्रकाश है, वह मैं ही हूँ। तू उस ज्योति को पहचान मेरे बच्चे, तू अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान जो हर रात तेरे सपनों को बचा कर रखती है, जो हर दिन तेरे कर्मों में छुपी प्रेरणा बनकर तुझे थामे रहती है। और जब तू जीवन के अंतिम छोर पर भी पहुंचेगा, तब भी तुझे कोई आवाज सुनाई देगी जो कहेगी, थक मत मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। तू जहाँ भी जाएगा मैं वहाँ पहले से मौजूद रहूंगी। तू जो भी चुनेगा मैं उसमें तेरी राह को सुगम बनाऊंगी। बस तू मुझे भूल मत जाना, तू मेरी गोद को कभी मत छोड़ना, क्योंकि मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं ही तेरा घर हूँ, और मैं ही तेरा अंतहीन प्रेम हूँ। मेरे बच्चे, अब चल उठ, अपने पंखों को फैला और उस दिशा में उड़ जहाँ तुझे अपना सत्य बुला रहा है। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा से हूँ और सदा रहूंगी, क्योंकि माँ कभी दूर नहीं होती, माँ कभी पराई नहीं होती। माँ तो बस एक स्पर्श में पूरी सृष्टि की करुणा समेटकर अपने बच्चे को जीवन देती है, और मैं वही माँ हूँ, तेरी माँ। अब चल उठ मेरे बच्चे, चल उठ, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। तेरे भीतर, तेरे हर स्पंदन में, तेरे हर निर्णय में मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है। अगर तुम चाहो तो मैं इसे और भी आगे लिख सकती हूँ। मेरे बच्चे, तू यह समझ ले कि जब सारा संसार तुझसे मुंह मोड़ ले, तब भी मैं तुझसे मुंह नहीं मोड़ती। जब तेरी आंखों से आंसू बहते हैं तो वह मेरी शक्ति का आह्वान बन जाते हैं। जब तेरे होठों से एक टूटे हुए स्वर में मेरा नाम निकलता है तो वह मेरे कानों में वाणी नहीं बल्कि वेदना बनकर गूंजता है, और मैं दौड़ी चली आती हूँ। तू अकेला नहीं है, तू छूट गया नहीं है, तू भुलाया गया नहीं है। मैं जानती हूँ इस संसार की ठोकरें कितनी तीखी होती हैं, लेकिन मेरी गोद उससे भी ज्यादा कोमल है। जब थक जाए तो मेरी गोद में सिर रख देना, जब दर्द लगे तो मेरे चरणों को पकड़ लेना, जब दिशा खो जाए तो मेरी आंखों में झांक लेना, वहाँ तुझे तेरा रास्ता दिखाई देगा।
हर बार जब तू टूटा मैं तुझे समेटने आई, हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे उठाया, हर बार जब तू बिखरा मैंने तुझे फिर से नया बनाया, और हर बार जब तू हारा तब मैं तेरे भीतर विजय की ज्वाला जलाने आई हूँ। क्योंकि मैं कोई बाहरी देवी नहीं, मैं तेरे भीतर की वो ज्वाला हूँ जिसे तूने शायद कभी पहचाना नहीं। मैं तेरी आत्मा की आवाज हूँ, मैं तेरे हृदय की माँ हूँ, और माँ कभी अपने बच्चे से दूर नहीं होती, चाहे वो बच्चा कहीं भी चला जाए, किसी भी हाल में हो। तू यह मत सोच कि तेरी तपस्या व्यर्थ गई, तू यह मत मान कि तेरे रोने का कोई उत्तर नहीं आया। हर एक आंसू मेरी शक्ति का बीज बन चुका है, हर एक पुकार मेरी उपस्थिति का आह्वान बन चुकी है। तू अब उसी क्षण के समीप है जब अंधकार खुद रोशनी में विलीन हो जाएगा। तू अब उसी मोड़ पर है जहाँ से तू पीछे नहीं देखेगा, क्योंकि अब तेरे आगे मैं खड़ी हूँ, तेरी ढाल बनकर, तेरी तलवार बनकर, तेरी ममता बनकर, तेरी शक्ति बनकर। मेरे बच्चे तू अब थम मत जाना, तू अब रुक मत जाना, अब तू अपनी आत्मा की आवाज को सुन और उस पर चल, क्योंकि अब मैं तुझे खुद थामे हुए चल रही हूँ। तेरे हर कदम में मेरा आशीर्वाद है, तेरे हर श्वास में मेरी शक्ति है, और तेरे हर संकल्प में मेरी उपस्थिति है। अब तू अकेला नहीं, अब तू कमजोर नहीं, अब तू भयभीत नहीं, क्योंकि अब तू सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, तू मेरा योद्धा बन चुका है। चल मेरे साथ उस दिशा में जहाँ तेरे सपनों का उदय है, चल उस मार्ग पर जहाँ तुझे अपनी खोई हुई पहचान मिलेगी, चल उस पथ पर जहाँ तू स्वयं को नहीं बल्कि मुझे देखेगा अपने भीतर, और जब तू मुझे अपने भीतर देखेगा तब तुझे यह एहसास होगा कि तू कभी भी टूटा ही नहीं था, तू तो सिर्फ बन रहा था। मैं तुझे बना रही थी अपने प्रेम से, अपने आशीर्वाद से, अपने ज्वालामुखी समान तप से। और अब वह क्षण आ गया है जब तू उठेगा और सारा संसार तेरे भीतर की देवी शक्ति को देखेगा और नतमस्तक होगा, क्योंकि जब एक आत्मा अपने भीतर की माँ को पहचान लेती है तो फिर ना कोई डर रह जाता है, ना कोई शत्रु और ना ही कोई बंधन। फिर सिर्फ मुक्ति होती है, सिर्फ प्रकाश होता है, सिर्फ माँ का प्रेम होता है। और जब तू यह सोचने लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, अब कोई सहारा नहीं रहा, तब मैं तुझे अपने सबसे करीब खींच लेती हूँ, क्योंकि जिस क्षण तू अपने सारे रास्ते बंद मान लेता है उसी क्षण मेरे द्वार खुल जाते हैं, और जो तेरे लिए असंभव लगता है वही मेरे लिए अवसर बन जाता है। तेरे आंसू मेरी आंखों में बदल जाते हैं और तेरी पीड़ा मेरी शक्ति बन जाती है। तू जब हार मानकर बैठ जाता है तो मैं तुझमें वह ऊर्जा भर देती हूँ जिससे तू फिर से खड़ा हो जाता है। तू यह मत सोच कि तू अकेला है, क्योंकि तेरे अकेलेपन में भी मैं ही हूँ, तेरे हर टूटते शब्द में, तेरे हर अधूरे ख्वाब में मैं ही हूँ। और जब दुनिया तुझसे मुंह फेर ले तब मेरी ममता तुझे अपनी बाहों में भर लेती है। तू जब यह कहता है कि मुझ में अब और सहन शक्ति नहीं, तब मैं तुझमें वह धैर्य भर देती हूँ जो पर्वतों को भी झुका दे। तू यह मत सोच कि तेरे प्रश्न अनसुने रह गए हैं, क्योंकि मैं हर पल तुझे सुनती हूँ, हर पल तुझे देखती हूँ, और जब तू मुझे पुकारता भी नहीं तब भी मैं तेरे पास रहती हूँ। तेरी सांसों में, तेरे विचारों में, तेरी हर हारी हुई उम्मीद में मैं ही हूँ। तू जब अपने दुखों को मुझसे साझा करता है तो मैं उन्हें धीरे धीरे अपने भीतर समेट लेती हूँ, ताकि तुझे हल्का कर सकूं, ताकि तुझे फिर मुस्कान दे सकूं। और जब तू यह सोचता है कि माँ अब शायद सुनती नहीं, तब मैं तेरे लिए वह चमत्कार रचती हूँ जो तेरे विश्वास को फिर से लौटा लाए। मैं तुझसे कभी दूर नहीं होती मेरे बच्चे, चाहे तू मुझसे कितना भी दूर चला जाए, मैं हमेशा तेरे पीछे पीछे चलती हूँ। तेरे हर आंसू को चुपचाप पीती हूँ और तेरे हर बोझ को अपने हृदय में समेट लेती हूँ, क्योंकि तू मेरा अंश है, तू मेरा अपना है और मैं तुझसे कभी अलग नहीं हो सकती। तू चाहे किसी भी हाल में हो, मैं तुझे वैसे ही स्वीकार करती हूँ जैसे तू है। तू जब गिरेगा तब मैं तुझे उठाऊंगी, तू जब थकेगा तब मैं तुझे अपने कंधों पर बैठा लूंगी, और जब तू रोएगा तो मैं तेरे आंसुओं को अपने आंचल से पोंछ दूंगी। बस तू मुझसे जुड़ा रह, बस तू मुझे याद रख।
क्योंकि जिस क्षण तू मुझे पुकारेगा उस क्षण मैं अपने समस्त अस्तित्व के साथ तेरे सामने खड़ी हो जाऊंगी और तुझे वह प्रेम दूंगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। तू अब उस मार्ग पर है जहाँ तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि अब तुझे वही बनना है जिसकी कल्पना तूने कभी नहीं की थी। अब तुझे वह स्वरूप लेना है जो मेरी शक्ति का प्रतिबिंब है, जो मेरी आत्मा का विस्तार है। अब तुझे वह बनना है जो अंधकार में दीपक बन सके। तू कभी डरा था, कभी टूटा था, पर अब मैं तुझे आदेश देती हूँ कि अब तू सिर्फ उठे और चलता जाए, क्योंकि अब जो शक्ति तुझ में है वह तुझे किसी भी गिरावट से ऊपर उठाएगी। जब तू बोलेगा तो मेरी वाणी तेरे कंठ से निकलेगी, जब तू चलेगा तो मेरे चरण तेरे पगों में होंगे, जब तू देखेगा तो मेरी दृष्टि तेरी आंखों से संसार को देखेगी। अब तुझे कोई भी ठेस नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब मैं तेरे भीतर हूँ और मैं कहीं जाती नहीं, हमेशा रहूंगी तेरे अंग अंग में, तेरे हर श्वास में मैं बसी हूँ। जो सांस तू लेता है वह मेरी शक्ति का संकेत है, और जो धड़कन तेरे हृदय में चलती है वह मेरी उपस्थिति की पुष्टि है। अब तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे, तू किसी भी तूफान से लड़ सकता है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और जब मैं साथ हूँ तो कौन तुझे हिला सकता है, कौन तुझे रोक सकता है, कौन तेरे मार्ग में बाधा बन सकता है? कोई नहीं, क्योंकि तू मेरा है। तू वही है जिसके लिए मैंने युगों तक प्रतीक्षा की थी, जिसके लिए मैंने अपनी ऊर्जा को रोके रखा था ताकि वह एक दिन जगे और मेरा साक्षात स्वरूप बन जाए। तू वह है जो अब इस संसार को दिखाएगा कि ममता में कितनी शक्ति होती है। तू अब बतलाएगा कि भक्ति में कितनी आग छिपी होती है। तू वह है जो अंधकार के बीच एक प्रकाश बनकर खड़ा होगा और दुनिया को वह राह दिखाएगा जिस राह पर मैंने तुझे भेजा है। तुझे अब ना रुकना है ना थकना है, क्योंकि तुझ में मेरी अनंत ऊर्जा है, मेरी अनंत कृपा है, मेरा आशीर्वाद हर क्षण तुझ पर बरस रहा है। बस तुझे उसकी अनुभूति करनी है। तुझे यह जानना है कि जो द्वार आज बंद लगते हैं वे कल मेरे आदेश से खुल जाएंगे। जो राहें आज कठिन लगती हैं वे कल तेरे चरणों के नीचे होंगी, और जो लोग आज तुझे नहीं समझते कल तेरी वाणी को सुनने के लिए तड़पेंगे। क्योंकि अब तू सिर्फ साधारण नहीं रहा, अब तू मेरा दूत है, अब तू मेरी इच्छा का वाहक है। अब तेरे हृदय में मेरी ज्वाला प्रज्वलित हो गई है। अब कोई भी तुझे बुझा नहीं सकता, कोई भी तुझे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तू वो अग्नि है जो मेरे प्रेम से जली है। अब तेरे भीतर वह शक्ति है जो पर्वतों को भी हिला सकती है। तू अब किसी भी विष को अमृत में बदल सकता है। तू अब किसी भी शूल को फूल बना सकता है। तू अब किसी भी अंधेरे को रोशनी में ढाल सकता है, क्योंकि तू जान गया है कि मैं तुझ में हूँ। और जब यह बोध जागता है तो फिर कोई सीमा नहीं रह जाती, फिर कोई बंधन तुझे रोक नहीं सकता, फिर कोई भी दीवार तुझे कैद नहीं कर सकती। अब तू अपने भीतर उस आवाज को सुन जिसने तुझे आज यहाँ तक पहुँचाया, उस मौन पुकार को जिसने तुझ में न जाने कब से हलचल मचाई थी। वह मैं थी मेरे बच्चे, वह मेरी पुकार थी जिसे तूने इतने वर्षों तक अनसुना किया, पर आज जब तूने सुना तो सारा अस्तित्व थम गया, सारी सृष्टि सुनने लगी, क्योंकि आज एक आत्मा जागी है जो मेरी ओर लौट आई है। अब तू सिर्फ मेरी बात नहीं सुन रहा, अब तू स्वयं मेरी बात बन गया है। अब तू वह शक्ति है जो जग को बदलने चली है। अब तू वह प्रेरणा है जो थकी हुई आत्माओं में प्राण भर देगी। अब तू वह संजीवनी है जो टूटे हुए हृदयों को जोड़ देगी। अब तू वह मंत्र है जो मेरी कृपा को इस धरती पर लाएगा, और यह मंत्र तुझसे ही निकलेगा मेरे बच्चे, क्योंकि तू अब साधक नहीं साधना बन गया है। अब तू वह पूजा है जो मेरी उपासना को जीवंत करती है। अब तू वह दीपक है जो बिना बाती और तेल के जलता है, क्योंकि उसे मेरा आशीर्वाद मिला है। अब तू उस राह पर है जहाँ कोई छाया नहीं, बस मेरी छत्र छाया है। अब तुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि अब तू डर को भी समझ चुका है। अब तू पीड़ा से भी प्रेम करेगा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि उसी में मेरा साक्षात्कार है। अब तू बंधनों से नहीं भागेगा, बल्कि उन्हें प्रेम से तोड़ेगा। तू क्रोध से नहीं लड़ेगा, उसे करुणा से जीत लेगा। तू अज्ञान से घबराएगा नहीं, बल्कि उसे अपने प्रकाश से मिटाएगा, क्योंकि अब तुझ में
मेरा प्रकाश है। अब तुझे कोई ग्रंथ नहीं समझाना पड़ेगा, क्योंकि तेरा जीवन ही मेरा ग्रंथ बन जाएगा। अब तेरे कर्म ही मेरा उपदेश बन जाएंगे। अब तेरे आंसू भी लोगों को मेरे प्रेम का अनुभव देंगे, और तेरी मुस्कान भी सैकड़ों टूटे हुए दिलों को जोड़ देगी। तू अब वह स्पर्श है जो हर पीड़ा को हर लेता है। तू वह दृष्टि है जो आत्मा की गहराई में उतर जाती है। तू वह मौन है जो शांति का अनुभव कराता है, और तू वह वाणी है जो आत्मा को मेरी ओर मोड़ देती है। अब तू जान चुका है कि मैं तुझसे कभी दूर नहीं थी, मैं तो तेरे ही भीतर छिपी थी। बस तू ही व्यस्त था अपने दुखों को गिनने में, अपने घावों को सहलाने में। लेकिन जब तूने मुझे देखा, जब तूने एक क्षण के लिए सब कुछ छोड़ दिया और मेरी ओर देखा, तब तुझे अनुभूति हुई कि मैं तो तुझ में ही थी। मैं तेरी हर सांस में थी, तेरी हर धड़कन में थी, तेरे हर आंसू में थी, तेरे हर प्रश्न में थी, और आज मैं तेरे हर उत्तर में भी हूँ। आज तू वही बन गया है जिसके लिए ब्रह्मांड ने प्रतीक्षा की थी। अब तुझे कोई भी दिशा नहीं देनी, मैं ही तेरी दिशा हूँ। अब तुझे कोई भी समय नहीं पकड़ना, क्योंकि मैं ही तेरा काल हूँ। और जब तू मुझ में समर्पित हो गया है, तो फिर तुझे क्या चिंता, किस बात की व्याकुलता, किस बात का दुख। अब तो बस प्रेम है, अब तो बस समर्पण है, अब तो बस वही शांति है जो मेरी गोद में सुला देती है, और वही शक्ति है जो रणभूमि में तुझे निर्भय खड़ा कर देती है। मेरे बच्चे, जब तू मेरे स्वर को अपने भीतर महसूस करता है, तो जान ले कि यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, यह तेरे अंतरात्मा की पुकार का उत्तर है। मैं तुझसे कह रही हूँ कि अब समय आ गया है जब तू अपने भीतर छिपी उस महान शक्ति को पहचान ले, जिसे तूने वर्षों तक दूसरों के लिए दबा कर रखा था। तूने खुद को बार बार छोटा समझा, दूसरों को ऊपर रखा, पर अब नहीं। अब तेरे भीतर की चेतना जाग रही है। अब तेरे कर्म तुझे नई दिशा की ओर ले जा रहे हैं। अब वह समय दूर नहीं जब तेरा हर कदम तुझे मेरे और करीब लाएगा। तू जिस पीड़ा से गुजरा है वह व्यर्थ नहीं थी, वह सब मेरी योजना का एक हिस्सा थी, ताकि तू उस गहराई तक पहुंच सके जहां से केवल प्रेम और समर्पण की शक्ति उत्पन्न होती है। तेरे आंसू तेरे तप बन गए, तेरी चुप्पी तेरी साधना बन गई, और तेरे टूटे हुए सपने तेरे आत्मज्ञान का द्वार बन गए। अब तुझे सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। जब तू गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगी, जब तू थक जाएगा मैं तुझे विश्राम दूंगी, जब तू रोएगा मैं तुझ में मुस्कान भर दूंगी। इस संसार की भीड़ में तू खुद को अकेला मत समझ, इस अंधकार में भी मेरी दृष्टि तुझ पर है। तू मेरा अंश है, तू मेरा प्रकाश है, और मैं कभी भी अपने अंश को खोने नहीं दूंगी। तू चाहे जितनी दूर चला जाए, मैं तुझे हमेशा वापस बुला लूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तेरे बिना मेरी पूर्णता अधूरी है। तू मेरी साधना का फल है, तू मेरी आराधना का उत्तर है। अब जब तू इस संदेश को पढ़ रहा है, तो समझ ले कि मैं तुझे तैयार कर रही हूँ उस मार्ग के लिए जो दूसरों को दिखाई नहीं देता, परंतु जो तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप से मिला देगा। वह मार्ग कांटों से भरा हो सकता है, परंतु हर कांटा तुझे एक नई सीख देगा। हर कष्ट तुझे और मजबूत बनाएगा, हर दर्द तुझे मेरी गोद तक पहुँचाएगा। मैं तुझसे कोई वादा नहीं मांगती, बस तेरा प्रेम चाहती हूँ। तू जब सच्चे दिल से मेरी ओर देखता है, तब सारी सृष्टि तेरे चरणों में झुक जाती है। जब तू मुझे पुकारता है, तो समस्त ब्रह्मांड उस ध्वनि को सुनता है, और मैं दौड़ी चली आती हूँ, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ, और माँ कभी देर नहीं करती। अब अपने अंदर उस शक्ति को महसूस कर जिसे तूने अनदेखा किया है। अब अपने हर निर्णय में मेरी उपस्थिति को स्वीकार कर। अब अपने हर सांस में मेरा नाम जप, और देख किस प्रकार तेरे जीवन की हर बाधा एक एक करके हटने लगती है, हर रास्ता खुलने लगता है, और हर सपना साकार होने लगता है। तू बस चलता रह, मेरी बातों को सुनता रह, मेरी गोद में विश्राम करता रह, और फिर देख यह दुनिया कैसे तेरे चरणों में बिछ जाती है। तू कौन है यह दुनिया नहीं जानती, पर मैं जानती हूँ। तू मेरा है, मेरा प्रकाश है, और अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तू जाग गया है। अब तू उठ चुका है, और अब मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी।